सोने का सेट वो आके मुझे दिया कि ये आप सिंध के हलाली फर्जंदों की खिदमत में सर्व करें, मैं अपने दिल से दे रही हूँ। सोने की जो उनका वज़न है या उनकी जितनी कीमत है, मालियत जितनी भी है, मैं उनकी उस पर लिखवा कर ये 11.5 लाख हैं, हम 12 लाख अल्लाह के फजल से लेके आए हैं। जो 4 शहीद हैं इस अजीम काज में, उनको 2.5 लाख देंगे, और एक जो बीमार है क्रिटिकल कंडीशन में उनको उनके लिए हम 2 लाख वो भी लेके आए हैं। और ये जो साईं का स्पिरिट और जज्बा है, जो इन्होंने सोना सेल किया अपना, और वो ये मैं समझता हूँ कि इस जज्बे ने और इस सेक्रीफाइस ने लोगों के अंदर और जज्बे को उभारा। पहला क्रेडिट हम देते हैं अपने आमिर नवाज वड़ाइच को। उसके बाद जिन्होंने ये जिम्मा उठाया साईं जाफर शाह ने कि बबरलो में जो भी खर्चा आएगा कैंपिंग का, खाने पीने का, वो जाफर शाह ने उठाया, मदद अल्लाह ने की। इस बीच में साईं हारून शाह आ गए। अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान सैयद हारून शाह राशिदी, जो खैरपुर मीरत से आए हुए हैं। साईं हारून शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। साईं हारून शाह राशिदी वो किरदार हैं बबरलो बाईपास धरने के, जिन्होंने अपने घर का जहेज डोनेट किया था वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी को। और उसके बाद जो है, अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद जो है वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी को एक सोने का ताज मिला था। उसने बदले में कुछ दिनों के बाद हारून शाह राशिदी को जो है वो ताज डोनेट किया था। लेकिन फिर हारून शाह राशिदी साहब ने आज वो ताज या उसकी रकम जो है मोहिंजोदड़ो के इलाके के 4 नौजवान जो रजाकार थे, जो बबरलो बाईपास के मुतासिरीन की मदद के लिए आते थे, रोजाना की बुनियाद पर खाना लेकर आते थे, वो रास्ते में हादसे का शिकार हुए, शहीद हुए। उन शहीदों के वसा के हवाले वो ताज करने वाले। किबला से अस्सलाम वालेकुम। आपने जहेज बबरलो बाईपास धरने के मुतासिरीन के हवाले किया, उनकी हीरो वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी के हवाले किया। फिर वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी को जो है सूमर कमेटी की जानिब से सोने का ताज हवाले किया गया। फिर वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी ने वो सोने का ताज जो है आपके हवाले किया, आपके कुर्बानियों के एवज। और आज आप मोहिंजोदड़ो के इलाके में आए हुए हैं। वो सोने का ताज या उसके बराबर रकम जो 4 शुहदा हैं, जो रजाकार थे और रजाकारी की खिदमत सरअंजाम देने के लिए बबरलो बाईपास आ रहे थे, रास्ते में हादसा हुआ, शहीद हो गए, उनको आज वो सोने का ताज या उसकी रकम देने के लिए आए हुए हैं। ये जज्बा क्या है? वो ताज, वो पैसा कोई रखने के लिए तैयार नहीं, आगे से आगे। सर, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सब तारीफ़ें। हमारी मोहब्बत है सिंध धरती से और सिंध धरती वासियों से। हम तो शुक्रगुज़ार हैं वकला बरदरी का, आमिर नवाज वड़ाइच साहब का, साईं जाफ़र शाह किबला साईं का, और साईं जमाल नासिर बुल्लो साहब, साईं शमसुद्दीन लार्क साहब, और उनकी जो भी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे सिंध की बका के लिए, हमारे बच्चों की बका के लिए जो उन्होंने किरदार अदा किया है, उनके इस जज्बे को, उनके इस कुर्बानी को, उनके इस काम को देखकर हमने भी एक इरादा किया स्टार्टिंग में कि हम इंशाअल्लाह ताला 1000 बिरयानी के पैकेट्स उनको देंगे। और जब मैंने ऐलान किया था पहले दिन को उनको डिस्ट्रीब्यूट किए थे। एक्चुअली मेरे कुछ मसले नाश्ते वगैरह के इतने पैसे जेब में नहीं थे, क्योंकि मेरा एक प्लाट का सौदा होना है, वो बाद में हो जाएगा। और मेरी मिसेज ने देखा कि मैं परेशान हूँ, और उसने कहा कि आप परेशान क्यों हैं? मैंने कहा कि सिंध के हलाली फर्जंद हमारी सिंध की बका के लिए, हमारे बच्चों की बका के लिए वो किरदार अदा करें। मैंने ये ऐलान किया है। वो अपने कमरे में गई और वहाँ से जाकर एक अपना जो सेट था वो आके मुझे दिया, सोने का सेट वो आके मुझे दिया कि ये आप सिंध के हलाली फर्जंदों की खिदमत में सर्व करें, मैं अपने दिल से दे रही हूँ। मुझे जो है इसकी माना कीमत के पशेमानी नहीं है, मैं अपने दिल से दे रही हूँ। वो मैंने अपने दोस्त हैं, यहाँ मेरे साथी हैं शाकिर मेमन साहब, मैं उनको उनके शॉप पे गया तो उनको दिया। वो मेरा एक जज्बा था उस वक्त, मैंने सोशल मीडिया पे सिर्फ इस वजह से रखी कि लोगों को भी इस चीज़ का एहसास हो और जज्बा पैदा हो कि लोग भी इस काम में आगे से आगे
वो करें। वो ये तो अमर वड़ाइच साहब की मोहब्बतें हैं जो मेरे तो ख्वाब ख्याल में तस्वर में भी नहीं था, और साईं वालों की मोहब्बतें हैं जो मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था, वो साईं वालों ने मुझे उस टाइम दिया था। वो मैंने तो वो मेरी मिसेज़ के लिए ही दिया था। मैंने उस टाइम वो नियत की थी कि मैंने अपनी मिसेज़ को, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेक बीवी है, तो मैंने उस वक्त इरादा किया था कि मैं अपनी बीवी को कहूँगा कि अब ये इसकी जितनी भी कीमत होगी, ये सिंध के किस चीज़ की ताज की? सोने के ताज की, वो मैं अपने वो इरादा यही किया था कि इंशाअल्लाह ताला इसकी जो भी कीमत होगी, हम इनके धरने में जो हलाली फ़र्जंद हमारी सिंध की बका के लिए, बच्चों की बका के लिए बैठे हैं, उनमें सर्फ करेंगे। नियत तो मैंने वहाँ पे कर ली थी। जब मैं घर पहुँचा था, मैंने मिसेस को बताया आपके भाई ने आपके लिए भेजा है, और उसको मैंने बताया ये मेरी नियत भी है। उनने कहा कि कोई मसला नहीं, आप दे दें। उसके बाद जो शहीद हो गए थे धरने की खिदमत में, शाहानी बरादरी और बरोई बरादरी का जो अभी पता चला, तो मैंने अपनी मिसेस से को कहा कि अमानत आपकी है, मेरी नहीं है। अगर आप जो इसमें अगर देना चाहें, उसने कहा कि ये ताज आप दे दें। वो पहले हमने इरादा किया कि सारा ताज जो है ना हम आके इनको पेश करें। वो दोस्तों ने कहा कि ये आपका एज़ाज़ है, ये सिंध का एज़ाज़ है, आप इसको सेल आउट ना करें, बेहतर होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, ये मुख्तलिफ दोस्त हैं मेरे, मैं उनके शॉप पे गया था। उस सोने की जो उनका वज़न है, जहाँ उनकी जितनी कीमत है, मालियत जितनी भी है, मैं उनकी उस पर लिखवा कर, ये 11.5 लाख हैं, हम 12 लाख अल्लाह के फजल से लेके आए हैं। जो 4 शहीद हैं इस अजीम काज में, उनको 2.5 लाख देंगे, और एक जो बीमार है क्रिटिकल कंडीशन दो उनके लिए हम 2 लाख वो भी लेके आए हैं। साईं जाफर शाह साहब एडवोकेट, वो भी इस काफिले में साथ हैं। जाफर शाह एडवोकेट के साथ अलग व्लॉग होगा, उनके जज्बात अलग जानेंगे। ये वो करैक्टर हैं जो बबरलाई बाईपास पर तमाम इंतजामात के जो उमूर हैं वो अपने ज़िम्मे लिए थे। वड़ाइच, आमिर नवाज सिंधी, दीगर वकला, उनकी रहाइश, बेसिकली उसके बाद उन पर कितना प्रेशर होगा वो अलग बात करेंगे जाफर शाह एडवोकेट साहब से। अलग व्लॉग होगा उनके करैक्टर पर, उनके जज्बे पर, उनके थ्रेड्स पर। लेकिन किबला साईं, ये कौन सा जज्बा है? अपनी बीवी के ज़ेवरात बेचता है खिदमत के लिए, उसके बाद वड़ाइच आमिर नवाज सिंधी को एक सुमर कम्युनिटी का सरदार सोने का ताज पेश करता है। फिर आमिर वड़ाइच साहब वो सोने का ताज फिर हारून शाह राशिदी के हवाले करते हैं। वो खुद वो रखने के लिए, हजम करने के लिए तैयार नहीं है, फिर वो उसका सौदा करते हैं, उसके बराबर या उससे ज़्यादा रकम अब शहीदों के हवाले करते हैं। ये जज्बा क्या है, क्या बयान करेंगे अगर आपकी लफ्ज़ों में जानना चाहें, लोग सुनना चाहें? किबला साईं जाफर शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 12 दिन का तारीख़ी धरना बबरलो में लगा है, ये सिंध की तारीख़ का सबसे बड़ा धरना था, और इस धरने में साईं दूसरे दिन ही पहुंच गए और 12 दिन लोगों की खिदमत करते रहे हैं। खाना, पानी और दीगर ज़रूरियात जो धरने वालों की वो पूरी करते। और ये जो साईं का स्पिरिट और जज्बा है जो इन्होंने सोना सेल किया अपना, और वो ये मैं समझता हूँ कि इस जज्बे ने और इस सेक्रीफाइस ने लोगों के अंदर और जज्बे को उभारा। और आप अगर आए होंगे वहाँ, आपने देखा होगा कि डे 1 से जैसे ही ये धरना लगा तो मैं खुद हैरान था। मैं होस्ट था, हमें भी इतनी तवक्को नहीं थी कि कौम सिंध की निकलेगी और इस तरह शिरकत करेगी और इस तरह उनका जो है वो जज्बे का इजहार करेगी। यकीनन जज्बा जो है ना वो एक तारीख़ी जज्बा था। उस जज्बे ने हमारे अंदर भी जो है ना वो जज्बा बढ़ाया, और ये जज्बा हम चाहते हैं कि कौम के अंदर कायम व दायम रहे, वहदत कायम रहे, इत्तेहाद कायम रहे। तो इंशाल्लाह हमारे दीगर जो मसाइल हैं, जो हमारे हुकूक हैं, जो हुकूक सल्ब किए गए हैं, वो इंशाल्लाह इसी वहदत और इत्तेहाद के ज़रिए हम ले सकते हैं। बुल्लो साहब, आप क्या कहेंगे? एक साहबा का कोई जंग का वाक़या है, वहाँ पर साहबी ज़ख्मी होते हैं, दूध या पानी उनके हवाले किया जाता है, वो साथी को यूं सारे साहबी दम तोड़ते हैं, लेकिन वो दूध या पानी कोई पीने का, ये वही तारीख नहीं दोहराई जा रही सिंधु दरिया बचाने के लिए? अल्लाह, बेशक ये वही तारीख है, और ये करबला वाली भी तारीख है। और एक जैसों से जो ये सिंध वालों ने एक इताअत का मुजाहरा किया, पहला क्रेडिट हम देते हैं अपने आमिर नवाज वड़ाइच को। उसके बाद जिन्होंने
ये ज़िम्मा उठाया साईं जाफर शाह ने कि बबरलो में जो भी खर्चा आएगा कैंपिंग का, खाने पीने का, वो जाफर शाह ने उठाया, मदद अल्लाह ने की। इस बीच में साईं हारून शाह आ गए, जिनके जज्बे को देखते देखते जो एप्रीहेंशन था कि ज़्यादा देर ये धरना नहीं चल पड़ेगा, नहीं चल सकेगा, तो लोगों को एक उम्मीद सी जागी और सिंधी कौम ने एक कौम बन के बग़ैर किसी तफरीक के जोक दर जोक इस धरने में हिस्सा लिया। अल्लाह ने कामयाबी दी, नीयत नेक थी, फतह हो गई। आइंदा भी इंशाल्लाह इताअत के साथ फतह करेंगे। सो सच्ची बात है कि जज्बाती मनाजिर हैं, बहुत कुछ आपके सामने आ चुका है, मेरे पास अल्फाज नहीं। सिंध ने एक नई सुनहरी और शानदार तारीख रकम की है सिंधु दरिया को बचाने के लिए। ए खुदाया, इस सिंधु दरिया और सिंध को ताक़यामत आबाद कर, शाद कर। इस अजीम कौम को हिम्मत और हौसला दे, जिस हिम्मत और हौसले के साथ, नए जज्बे के साथ, नए जोश के साथ, नए कुर्बानियों के एक सिलसिले के साथ ये कौम आगे आ रही है, इसको इस्तकामत दे, आगे बढ़ने की जुस्तजू और हिम्मत दे। सो सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंधु दरिया ताक़यामत पाइंदाबाद।